स्वागत है आपका हमारे चैनल एक कहानी सुनो में। अगर आपको हमारे भारत के संस्कृति और पौराणिक कथाएं अच्छी लगती है तो कृपया हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आइए आरंभ करते हैं। साथियों, आज की शिव कथा बहुत ही ज्ञानवर्धक और जीवन को बदलने वाली कथा है। इसलिए साथियों, आज की कथा को बड़े ही ध्यान और मन लगाकर सुनिए। तो आइए आज की इस अनमोल शिव कथा का शुभारंभ करते हैं। एक समय की बात है, माता पार्वती के मन में कुछ प्रश्न उत्पन्न हुए। तो माता पार्वती भगवान शिव जी के पास उन प्रश्नों के उत्तर जानने को आए और माता पार्वती ने भगवान शिव से 3 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न, इस संसार में सबसे कोमल अर्थात नरम स्थान कौन सा है? दूसरा, संसार में शरबत से भी मीठा कौन सा पदार्थ है? और तीसरा, कि ऐसी कौन सी आदतों की वजह से इंसान निर्धन या फिर धनवान बनता है? तो इस तरह माता पार्वती जी के पूछने पर भगवान शिव ने उन्हें क्या उत्तर दिए, चलिए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। साथियों, एक समय की बात है, माता पार्वती और महादेव पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने आए और पृथ्वी का परिक्रमा करने के बाद धरती की दशा और मौजूदा हालात को देखने के बाद वापस कैलाश को लौट गए। कैलाश पर पहुंचने पर माता पार्वती ने महादेव से कहा कि हे प्राणनाथ, मेरे मन में 3 प्रश्न उत्पन्न हुए हैं जिसका निवारण सिर्फ आप ही कर सकते हैं। कृपया आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दें। जिस पर भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, पूछिए, ऐसे कौन से 3 प्रश्न हैं जो आपके हृदय को व्याकुल किए जा रहे हैं? माता पार्वती ने कहा कि भगवान, धरती का अवलोकन करते हुए मुझे ये ज्ञात हुआ कि मनुष्य अपने आचरण को धर्म और शास्त्रों के अनुसार नहीं कर रहा है, यानी और विपरीत व्यवहार कर रहा है। विशेषकर मानव अपने माता पिता, बड़े और गुरुजनों के साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करता, अर्थात उनका तौर तरीका, रंग ढंग, व्यवहार अपने माता पिता और गुरुजन के लिए ठीक नहीं दिखाई पड़ता है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपने माता पिता की जैसे तैसे सेवा करने में व्यस्त हैं और बहुत तो ऐसे हैं जो उनको बहुत दुखी कर रहे हैं और कुछ तो ऐसे भी हैं जो उनकी सेवा करना तो दूर, उन्हें यथार्थ सम्मान तक नहीं देते। इसके अलावा धरती पर ऐसे भी मनुष्य हैं जो सुखी, संपन्न और खुशहाल हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बेहाल हैं। इसलिए भगवान, मेरी ये 3 प्रश्न हैं जिनका उत्तर जानने के लिए मेरा मन बड़ा व्याकुल है। आपसे निवेदन है कि कृपया करके आप मेरी समस्या का समाधान करें। इतना कहकर माता पार्वती ने 3 प्रश्नों को फिर से भगवान भोलेनाथ के सामने दोहराया। पहला प्रश्न इस प्रकार है कि संसार में सबसे कोमल अर्थात नरम द्रव्य क्या है? दूसरा प्रश्न, शरबत से मीठा और ऊर्जावान कौन सी पदार्थ है? और तीसरा और आखिर, कि किन कारण के चलते इंसान निर्धन या फिर धनवान बनता है? माता पार्वती के प्रश्नों को सुनने के बाद महादेव ने कहा, हे देवी, मैं आपको इन 3 प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूंगा, एक कथा के माध्यम से, परंतु कृपया आप सो मत जाना। जिस पर माता पार्वती ने कहा, हे नाथ, मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं मन और ध्यान को लगाकर आपकी कथा का श्रवण करूंगी। जिस पर भगवान भोलेनाथ ने कथा सुनाना आरंभ किया। तो साथियों, भोलेनाथ कहते हैं कि किसी राज्य में एक धनवान सेठ रहा करता था जो देश और विदेश में जाकर व्यापार करता था। उस सेठ के 3 बेटियां थी जो अति सुंदर और गुणवंती थी। देखने में वो तीनों किसी राजकुमारी से कम नहीं दिखती थी। सेठ जी का जीवन बहुत ही सुख, शांति और अनुकूलता के साथ बीत रहा था।
एक दिन सेठ को व्यापार के कारण विदेश जाना पड़ता है। सेठ उस देश में जा रहा था जहां सोने चांदी और हीरे जवाहरात की खान थी, जिसके चलते वहां एक से बढ़कर एक उन्नत और सुंदर चीजों का निर्माण होता है। इसलिए उसने सोचा कि जब इतनी अच्छी जगह जा रहा हूं तो पता नहीं दोबारा उस देश में मेरा कब जाना हो, तो क्यों ना उस देश से वापसी में लौटते वक्त मैं अपनी पुत्रियों के लिए कुछ ऐसे उपहार लेकर आऊं जिन्हें वो जीवन भर याद रखें। ऐसा सोचकर सेठ ने सेठानी से मंत्रणा की और कहा कि मैं विदेश जा रहा हूं और चाहता हूं कि अपनी पुत्रियों के लिए कोई बहुत सुंदर सा उपहार लेकर आऊं। जिस पर सेठानी ने कहा कि सेठ जी, अब हमारी बेटियां बड़ी हो चुकी हैं, उनकी सोच विचार और इच्छाएं बदलने लगी हैं, तो कितना अच्छा हो कि अगर आप बेटियों से जाकर ये पूछें उन्हें किस चीज़ की आवश्यकता है और उनकी इच्छा के अनुसार ही उन्हें उपहार लाकर दें। जिस पर सेठ ने सबसे पहले अपनी बड़ी बेटी को बुलाया और उसके आने पर उससे एक प्रश्न किया कि हे पुत्री, आप मुझसे कितना प्रेम करती हो? तो बड़ी बेटी ने कहा, पिताजी, मैं तो आपको अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करती हूँ। जिसे सुनकर सेठ बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, पुत्री, मैं कल व्यापार के लिए एक अनोखे देश जा रहा हूँ जहाँ से मैं तुम्हारे लिए कोई विशेष उपहार लाना चाहता हूँ। अगर तुम्हारी कोई पसंद अथवा जरूरत हो तो बिल्कुल निर्भय होकर मुझे बताओ, मैं उसे पूरी करने की चेष्टा करूँगा। जिस पर बड़ी बेटी ने कहा, पिताजी, आप वहाँ से मेरे लिए हीरे और मोतियों से चढ़ा एक दर्पण लेकर आइएगा। तो सेठ ने बड़ी बेटी को उपहार लाने का वचन दिया। फिर सेठ ने अपनी मझली बेटी को बुलाया और मझली बेटी से भी सेठ ने वही प्रश्न किया कि बेटी, आप मुझसे कितना प्रेम करती हो? जिस पर मझली बेटी ने कहा, मैं आपको दुनिया में भगवान से भी अधिक प्रेम करती हूँ। अपनी मझली बेटी के ऐसे वचनों को सुनकर सेठ का सीना गर्व से चौड़ा हो गया और मन प्रसन्नता से भर गया। फिर सेठ ने मझली बेटी से उसकी पसंद के वस्तु के बारे में पूछा। जिस पर मछली बेटी ने कहा, पिताजी, अगर लाना ही चाहते हो तो फिर मेरे लिए नवरत्न का हार और सोने का गजरा लेते हुए आइएगा ताकि मैं उसे पहनकर रानी लग सकूं। बेटी का माथा चूमकर सेठ ने उसे उपहार देने का वचन दिया और कहा कि अब सबसे छोटी वाली बेटी को भेज देना। छोटी बेटी के आने पर सेठ ने इससे भी वही प्रश्न किया कि बेटी, आप मुझसे कितना प्रेम करते हो? जिस पर छोटी बेटी ने कहा, पिताजी, मैं आपसे उतना प्रेम करती हूँ जितना कि भोजन में नमक होता है, अर्थात कि चुटकी भर। अपनी बेटी की ऐसे बात सुनकर और अपने से की नमक से तुलना को देखकर सेठ का मन बहुत दुखी हुआ और वो क्रोधित हो उठा और अपनी बेटी से बोला, मैंने तो तुम्हें विदेश से कोई उपहार लाकर देना था, परंतु तुमने अपनी वाणी से सब कुछ बिगाड़ दिया। तुम्हें अपनी बड़ी और मझली बहन से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारी बड़ी बहन ने जहां मुझे अपने प्राणों से अधिक कहा, तो मझली ने मेरी तुलना भगवान से भी ज्यादा की। वो कहती है कि पिताजी, मैं आपको भगवान से भी ज्यादा प्रेम करती हूँ, और तुम सिर्फ चुटकी भर नमक। वाह बेटा, इससे पहले कि मुझे और गुस्सा आए, तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ और जाकर अपनी बड़ी बहनों से कुछ सीखो और बनो, ताकि तुम्हारा विवाह होने पर हमारी नाक और हमारी इज्जत हमेशा बची रहे। छोटी बेटी ने पिता के आगे शीश झुकाया और बोली, पिताजी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि आपकी यात्रा सुखद हो और आप ढेरों धन कमाओ और सकुशल वापस घर को लौट आओ। क्रोध और अज्ञानता से भरे सेठ ने कुछ भी नहीं सोचा और विदेश चला गया
वापस आने पर उसने बड़ी बेटी को हीरे मोती से जड़ा हुआ एक अति सुंदर दर्पण दिया और मझली बेटी को बहुत सुंदर और महंगा नवरत्न हार और सोने का गजरा उपहार स्वरूप दिया। उपहार काफी महंगे और अनमोल थे। दोनों बहनें अपना अपना उपहार पाकर बहुत खुश थे। उनका दिल और दिमाग मानो 7वें आसमान पर था। तो वहीं छोटी बेटी अपनी दोनों बहनों को खुश और प्रसन्न देखकर उनसे भी ज्यादा खुश थी। छोटी बेटी को पिता के कटु व्यवहार और उपहार ना दिए जाने का कोई भी गम नहीं था। वह हमेशा की तरह घर के काम और ईश्वर की भक्ति में लीन रहती थी। छोटी बेटी को इस तरह शांत और भक्ति में लीन देखकर सेठ ने उसे चिढ़ाने के लिए एक कटाक्ष किया कि देखा, मुझे नमक बराबर प्रेम करने का नतीजा यही वजह है कि मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया और तुम्हारे इस व्यवहार के चलते निकट भविष्य में भी मैं तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाला। जिस पर छोटी बेटी ने विनम्र भाव से कहा, पिताजी, जैसा आपको उचित लगे आप वही कार्य करें। मेरे लिए तो आपका सकुशल वापस लौट आना और बड़ी बहनों को उनके मनपसंद के उपहार देना ही पर्याप्त है। तो इस तरह समय बीतता गया और तीनों बेटियां बड़ी होने लगी। एक दिन एक सुंदर सजीला और लंबा चौड़ा नौजवान जो उस राज्य का राजकुमार था, वो नगर में भ्रमण के लिए आया। गर्मी के इस भारी दोपहर में उसे बहुत तेज प्यास लगी, तो वो सेठ के घर जा पहुंचा। सेठ ने उसे जलपान और उचित सम्मान देते हुए उसका यथोचित सत्कार किया। उस वक्त सेठ की तीनों बेटियां वहीं आसपास ही थी, जिनकी चंचलता, क्रियाकलापों और व्यवहारों को वो राजकुमार काफी देर से गौर से देख रहा था। जाने से पहले उसने सेठ से कहा कि सेठ जी, मेरे पिताजी अर्थात राजा साहब मेरे विवाह के लिए सहयोग के कन्या को ढूंढ रहे हैं, परंतु जितना मैं देख पा रहा हूं, मुझे आपकी सबसे छोटी बेटी बहुत पसंद आई है। मेरे मन को भा गई है। उसकी सुंदरता, व्यवहार और कुशलता से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी छोटी बेटी का विवाह मेरे साथ करके राजा साहब के समधी बने। राजकुमार के ऐसे वचन सुनकर पहले तो सेठ चकित हो गया और फिर उसने राजकुमार से कहा कि हे राजकुमार, आपका कथन और प्रस्ताव सराहनीय और अति उत्तम है, परंतु इस पिता की एक दुविधा है कि छोटी बेटी से पहले मेरी 2 बड़ी कुंवारी बेटियां बैठी हैं। कितना अच्छा हो कि अगर आप मेरी बड़ी बेटी से विवाह कर मेरी मुश्किलों को आसान करें। राजकुमार भी सेठ के इशारे और दुविधा को समझ चुका था। उसने कहा, इसके लिए तो मुझे मेरे पिता यानी राजा साहब से बात करनी होगी। अगर उन्हें आपकी बड़ी बेटी उचित लगेगी तो वो इस रिश्ते के लिए हाँ कर सकते हैं, और इस कार्य के लिए आपको अपनी बड़ी बेटी को मेरे साथ महल में भेजना होगा। अगर बात बनती है तो फिर मुझे कोई आपत्ति नहीं है, और नहीं तो मैं सकुशल आपकी बेटी को वापस आपके पास छोड़ जाऊंगा, ऐसा मेरा वादा है। जिस पर सेठ जी और सेठानी जी ने विचार करके राजकुमार से कहा, हमें आप पर पूरा भरोसा है। आप चाहें तो मेरी बड़ी बेटी को राजमहल ले जाकर महाराज से मिलवा लें। राजकुमार सेठ जी की बात सुनकर उसकी बड़ी बेटी को अपने साथ लेकर वहां से विदा हुआ और सीधा महल पहुंचा। महल पहुंचकर वहां उसने बड़ी बेटी को एक बहुत ही सुकोमल, आरामदायक, मुलायम और नरम बिस्तर बैठने के लिए दिया। उसके बाद दासियों ने उसकी खूब सेवा की तथा कुछ विशेष फलों और मीठा और स्वादिष्ट शरबत पीने को दिया। सेवा सत्कार के बाद राजकुमार भी वहां आ पहुंचे। उसने बड़ी बेटी से 2 प्रश्न किया। पहला कि हे सेठ पुत्री, क्या आज से पहले आपने कभी इतने सुकोमल, आरामदायक, मुलायम और नरम बिस्तर पर शयन किया है अथवा आप उस पर बैठी हैं?
और दूसरा, क्या आज से पहले आपने कभी इतना मीठा, स्वादिष्ट और ऊर्जादायक शरबत पिया है? कुछ देर सोचने के बाद बड़ी बेटी ने दोनों प्रश्नों का उत्तर ना में दिया और राजकुमार से कहा कि नहीं, मैंने अपने संपूर्ण जीवन में ना तो ऐसा सुकोमल, आरामदायक, मुलायम और नरम बिस्तर देखा है और ना ही कभी उस पर शयन किया है अथवा उस पर बैठी हूँ, और ना ही मैंने आज तक कभी ऐसा मीठा और स्वादिष्ट शरबत अपने जीवन में पिया है। जिसे सुनकर राजकुमार ने उससे कहा कि हे देवी, आप परीक्षा में असफल हुई, इसलिए अब आप हमारी पत्नी और इस राज्य की रानी नहीं बन सकती। तो अब वादे के अनुसार मैं आपको आपके पिता के यहाँ छोड़कर आता हूँ। सेठ के घर पहुंचकर राजकुमार ने उनकी बेटी को उनको वापस सौंप दिया, जिस पर सेठ ने मझली पुत्री को ले जाकर राजा साहब को मिलवाने का प्रस्ताव रखा। सेठ के अनुग्रह पर राजकुमार मझली बेटी को भी लेकर महल में पहुंच गया तथा उसके साथ भी वही सब कुछ दोहराया जैसा उसने बड़ी बेटी के साथ किया था, जिस पर मझली बेटी का उत्तर भी वही था कि ना तो कभी उसने इतने नरम बिस्तर का कभी कोई अनुभव किया है और ना ही उसने कभी ऐसा मीठा और लाजवाब शरबत पिया है। तब राजकुमार ने उसे भी यही कहा कि हे देवी, आप भी इस परीक्षा में असफल हुई हैं, अतः आप हमारी पत्नी और इस नगर की, इस राज्य की बधू नहीं बन सकती। तो चलिए, वादे के अनुसार मुझे आपको आपके पिता के पास छोड़ना होगा। सेठ के घर पहुंचकर राजकुमार ने मझली बेटी को बाइज्जत सेठ को लौटा दिया और कहा कि हे सेठ, क्योंकि आपकी दोनों बेटियां राजा साहब की परीक्षा में असफल रही हैं, तो क्या मुझे आपकी छोटी बेटी को राजमहल ले जाने की आज्ञा है? क्योंकि नियमानुसार इन्हें भी इस परीक्षा को देना होगा जो आपकी दोनों पुत्री ने दी है। सेठ ने लगभग नाक मुंह सिकुड़ते हुए अपनी छोटी बेटी को राजकुमार के साथ भेज दिया। छोटी बेटी ने ईश्वर को प्रणाम किया तथा अपने माता पिता का आशीर्वाद और आज्ञा लेकर राजकुमार के साथ महल को चल पड़ी। महल पहुंचकर राजकुमार ने छोटी बेटी को भी सुकोमल, आरामदायक, मुलायम और नरम बिस्तर पर बिठाया और दासियों ने उसे सुगंधित, अत्यंत मीठा रस से भरपूर शरबत पेश किया। जैसे ही राजकुमारी ने शरबत पिया, राजकुमार भी उसके पास आ पहुंचे और छोटी बेटी से उसने अपना पहला प्रश्न किया कि हे सेठ की पुत्री, क्या आज से पहले कभी आपने इतने सुकोमल, आरामदायक, मुलायम और नरम बिस्तर का अनुभव किया अथवा आपने उस पर शयन किया है? जिस पर छोटी बेटी ने तुरंत ही हाँ में जवाब दिया, जिसे देखकर राजकुमार अचंभित हुआ और दूर खड़े राजा साहब भी चकित में थे कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। इसके बाद राजकुमार ने अपना दूसरा प्रश्न किया कि क्या आपने आज से पहले कभी इतना सुगंधित, मीठा और ऊर्जा शरबत अथवा कोई पदार्थ पिया है? जिस पर छोटी पुत्री ने बड़ी दृढ़ता और विश्वास के साथ कहा कि महाराज, एक बार नहीं, बारंबार और प्रतिदिन भी। जिसे सुनकर राजकुमार और राजा साहब दोनों हैरत में थे। फिर उन्होंने कहा कि हे सेठ पुत्री, कृपया विस्तार पूर्वक बताएं कि आपने ये अनुभव कहाँ और कैसे प्राप्त किया। जिस पर छोटी बेटी ने कहा कि इस बिस्तर से कई ज्यादा नरम, मुलायम और सुरक्षित मेरी माता की गोद है, जिसमें मैंने बचपन से ही शयन और क्रीड़ा की है। छोटी बेटी का उत्तर सुनकर राजा साहब और राजकुमार के मुख पर प्रसन्नता के भाव थे। फिर राजकुमार ने कहा, इससे मीठा और ऊर्जादायक शरबत आपने कहाँ पिया है? जिस पर छोटी बेटी ने कहा, वो शरबत है मेरे शरीर में लहू बनकर दौड़ता मेरी माता जी का दूध।
जिससे हमने बचपन में बहुत पिया है, क्योंकि माँ का दूध वो अमृत है जो नवजात शिशु के शरीर और बुद्धि को लाख गुना पोषित और परिष्कृत करता है। माँ के दूध की पौष्टिकता और मिठास पृथ्वी के किसी भी शरबत से अधिक महत्वपूर्ण और लाभकारी है। छोटी बेटी के सटीक और सही उत्तर को जानकर राजा साहब और राजकुमार दोनों आश्वस्त थे कि जैसी बधू, जैसी लड़की वो ढूंढ रहे थे, वो उन्हें सेठ की छोटी बेटी के रूप में मिल चुकी है। इसलिए राजकुमार ने सेठ और सेठानी से आज्ञा लेकर एक शुभ दिन देखकर नगर सेठ की छोटी बेटी से विवाह किया। कुछ दिन बाद छोटी बेटी और दामाद ने नगर सेठ को अपने महल में दावत पर बुलाया और छोटी बेटी ने खुद ही अपने हाथों से विभिन्न प्रकार के व्यंजनों को तैयार किया। सेठ के आते ही आदर सत्कार कर उसे भोजन कक्षा में बनाया गया। एक एक करके सभी पकवान सेठ जी को परोसे गए। जहां महल के सभी लोग उंगलियां चाट चाट कर भोजन खाने में व्यस्त थे, तो वहीं सेठ का मुंह देखने लायक था। वह एक एक भोजन को चखता, फिर बुरा और अजीब सा मुंह बनाता और भोजन को झूठा छोड़कर अन्य पकवान की ओर बढ़ जाता। अर्थात सेठ के मुंह में एक भी निवाला जाते नहीं बन रहा था। उससे एक भी निवाला खाया नहीं जा रहा था। धीरे धीरे सेठ के चेहरे पर क्रोध और तिरस्कार के भाव जागृत होने लगे और एक समय ऐसा आया कि वो उठकर लगभग चिल्लाते हुए बोला, ये क्या महाराज, अगर आपने मुझे फीका, अत्यंत तीखा और बेस्वादी भोजन ही कराना था तो मुझे यहाँ क्यों बुलाया खाने में? वो तो आपने 56 भोग परोसे हैं, परंतु किसी एक भी भोजन में नमक नहीं है, किसी में चीनी है तो किसी में मसाला नहीं है, किसी में खटाई है तो किसी में गुड़ नहीं है। जिस पर राजकुमार ने विनम्रतापूर्वक कहा कि हे पिताजी, ये भोजन हमने नहीं बल्कि विशेष तौर पर आपकी छोटी बेटी ने अपने हाथों से बनाए हैं और सिर्फ आपके लिए। क्या कहा? छुटकी ने बनाया है? ऐसा बोलकर सेठ छोटी बेटी की ओर पलटा। अपने स्थान से खड़े होते हुए छोटी बेटी ने कहा कि जी पिताजी, ये वाला खाना विशेष तौर पर मैंने अपने हाथों से सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही बनाया है। मैंने इनमें ढेरों चुनिंदा मसाले, मेवा, काजू बादाम इत्यादि डाला है और प्रत्येक सब्जी, भाजी और पकवानों को मैंने विशुद्ध देसी घी और ताज़ा मक्खन से बनाया है। जिसे सुनकर सेठ बोला, सब तो ठीक है बेटी, परंतु मुझे ये बताओ, इनमें चुटकी भर नमक कौन डालेगा? जब इतना सब कुछ तुमने डाल ही दिया था तो फिर नमक क्यों नहीं डाला? बिना नमक के भोजन का स्वाद और गुणवत्ता कुछ नहीं होती, वो तो कूड़े के समान होता है। जिस पर बेटी ने कठोर होते हुए कहा कि पिताजी, यही तो जीवन की विडंबना है। जो वर्षों पहले मैंने आपको विदेश करते हुए आपके द्वारा पूछे जाने पर यही कहा था कि पिताजी, मैं आपको उतना ही प्रेम करती हूँ जितना कि भोजन में नमक होता है, अर्थात चुटकी भर। मेरे उत्तर को सुनकर आपने मेरा तिरस्कार और वो अपमान किया था कि जिसको बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि आप इतने विद्वान और परिपक्व होने के बाद भी ये समझ ही नहीं पाए कि मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ। आप तो उस वक्त बस झूठी प्रशंसा के मोह में फंसे हुए थे तथा आपने मुझे अपने प्रेम और आशीर्वाद से इतने समय तक दूर रखा। मैं तब भी आपसे यही कहना चाहती थी कि आप हमारे लिए उस चुटकी भर नमक के समान हैं, जिसकी अनुपस्थिति से घी, तेल और मेवे इत्यादि सब फीके लगता है। अर्थात बिना पिता के बच्चों का संपूर्ण जीवन दुष्कर और कठिन होता है। अपने छोटी बेटी की ऐसी बुद्धिमत्तापूर्ण वचन को सुनकर सेठ की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगे। उसे एहसास हुआ कि उसने जाने अनजाने
अपनी हीरे जैसी सुंदर और गुणवंती बेटी को बहुत कष्ट दिया है। उसने अपनी समझदार बेटी का दिल दुखाया है। पश्चाताप और आत्मग्लानि से भरे सेठ ने अपने दोनों हाथों को जोड़कर अपने पुत्री से कहा, तुम तो साक्षात दुर्गा माँ के समान शक्तिशाली और बुद्धिमान हो। क्या तुम अपने पिता को क्षमा नहीं करोगी? क्योंकि आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम युग युग जियो, हजारों साल तक जियो और तुम्हारा सुहाग अमर बना रहे और हर घर में तुम्हारे जैसी समझदार और गुणवंती पुत्री का जन्म हो। आज मैं छाती ठोक कर कहता हूँ कि मैं इतनी समझदार, सुशीला और सुंदर पुत्री का पिता हूँ। मुझे गर्व है कि मैं तुम्हारे जैसी बेटी का पिता हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान शिव की ऐसी ज्ञानवर्धक और मार्मिक कथा को सुनकर माता पार्वती की आंखों में भी खुशी और भावुकता के अश्रु छलक पड़े। उन्होंने कहा, हे प्राणनाथ, आपकी कथा बहुत ही सुंदर और जीवन को बदलने वाली है, परंतु आपने मेरे 2 प्रश्न, नरम बिस्तर और मीठे शरबत का उत्तर तो दे दिया, परंतु मेरा तीसरा प्रश्न अभी भी अधूरा है, जिस पर भगवान शिव ने हंसते हुए कहा कि हे देवी, हे पार्वती, धैर्य रखो, आतुर ना हो, कृपया कथा को अंत तक सुनो। कथा अभी बाकी है, क्योंकि जिस तरह आपको अपने 2 प्रश्नों के उत्तर मिले, ठीक इस तरह आपको अपने अंतिम और तीसरी प्रश्न का उत्तर भी मिलने ही वाला है। ऐसा कह के भगवान भोलेनाथ ने आगे कहना आरंभ किया। हे पार्वती, सेठ की पहली 2 पुत्रियों ने जैसी नीति और मनसा रखी जीवन में, इसके अनुरूप उन्हें धन और उपहार तथा अन्य लाभ की प्राप्ति हुई। जैसे बड़ी बेटी को हीरे और रत्न से जुड़ा हुआ दर्पण मिला, तो मझली बेटी को नवरत्न हार और सोने का गजरा, क्योंकि उन दोनों का प्रेम दिखावे और अज्ञानता से परिपूर्ण था। यही कारण था कि वो अपनी माता की कोमल गोद और जीवनदायी दूध के कर्ज को भूल गई। उनकी नास्तिकता और ईश्वर के अरुचि के चलते वह शिक्षा पाकर भी जीवन भर अशिक्षित रही। यही कारण था राजकुमार द्वारा किए गए प्रश्नों को वो समझ नहीं पाई, अर्थात वो प्रश्न की गहराई को नाप ना सकी। जबकि उसके ठीक विपरीत छोटी बेटी ने सादगी और भक्ति के साथ जीवन के सत्य मार्ग को चुना। यही वजह थी कि वो राज्य की महारानी और राजकुमार की पत्नी बनी। तो हे देवी पार्वती, जो मनुष्य अपने माता पिता का सच्चा आदर और सत्कार करता है, उसकी सेवा और आज्ञा का पालन पूरा करता है, वे जीवन में कभी भी निराशा और हताशा नहीं होता। ऐसे बच्चों के समस्त कार्य में ईश्वर की कृपा होते हैं। वे जिस काम में भी हाथ डालते हैं, वो चमक कर सोने में बदल जाता है। और जो व्यक्ति सदैव नकारात्मक सोच और विचारों का अनुसरण करता है, बुरे कार्य में फंसा रहता है, बड़ों और गुरुजनों का आदर सत्कार नहीं करता, माता पिता के सम्मान नहीं करता, ऐसा व्यक्ति कभी भी व्यक्तिगत जीवन में धनवान अथवा सुखी नहीं हो सकता। इसीलिए जीवन में सुख और शांति चाहिए तो फिर सेठ की छोटी पुत्री अथवा सत्य सनातन संस्कृति और धर्म अनुसार ही आचरण करें, क्योंकि ऐसा करने पर आपकी कामयाबी ईश्वर स्वयं आकर सुनिश्चित करते हैं। अर्थात देवों के देव महादेव परम पिता परमात्मा हर पल हर क्षण हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं। साथियों, महादेव के ऐसे वचन सुनकर माता पार्वती ने शिव जी को नमन किया और बोली, हे भोलेनाथ, आपकी इस शिक्षाप्रद कहानी से आज सारा संसार लाभवंती हुआ होगा और मनुष्य श्रेष्ठ जीवन बिताकर वैकुंठ धाम को प्राप्त कर पाएगा। हर हर महादेव। फिर मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए रहना।